AKY अकेडमी तैयारी जीत। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ, आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी एग्जाम बीपीएससी का 13 सितंबर को ख़त्म हुआ और अभी जो है आफ्टर एग्जाम जैसे क्वेश्चन एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ का खेल इसमें जो है लगातार जारी है। इसमें बच्चे पिस रहे हैं, कुछ लोग उसमें मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, आखिर गलती किसकी। तो जैसा थंबनेल में हमने लिखा है, आपको दिखा होगा, पहला है आयोग नहीं सुधरेगा। जी, आयोग लाख कोशिश करके भी नहीं सुधर रहा है। आखिर क्या गलती है आयोग की, हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, टीचर्स भी कम नहीं, यानी कि यहाँ मजे लेने वाले भी कम नहीं हैं परीक्षार्थी के इस सिचुएशन का। और तीसरा, बेचारा परीक्षार्थी, न घर का न घाट का, सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं एग्जाम कैसा गया। चौथा, कट ऑफ का खेल, हर दिन नए नए कट ऑफ आ रहे हैं। ठीक है, सुधार जरूरी है, लेकिन कोई इतना कम कर दे रहा है, कोई बोल रहा है बहुत आसान पेपर हो गया है इसलिए कट ऑफ ज्यादा हो गया है। पेपर वैसे ही पूछे जाने चाहिए, पेपर जो है थोड़े टफ होने चाहिए। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे आयोग नहीं सुधरेगा। आयोग की क्या गलती है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का मेन होता है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर बनाने में पता नहीं कहाँ चूक हो रही है। 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं बीपीएससी को, लेकिन उसमें भी इतनी खामियां, इतना सब प्रयास के बावजूद तब भी जो है आप उसमें खामी निकाल लेते हो। डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नॉन सीरियसनेस है। जब तक इसका जिम्मेवार भी कोई नहीं ले लेता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तब तक ये सुधार नहीं होगा और इसमें बच्चे पिसते रहेंगे, सीरियस कैंडिडेट्स पिसते रहेंगे, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स एक एक चीज को सीरियसली पढ़ता है और वो पढ़ता है और सोचता है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, और उसमें अपना अगर 1 to 2 मिनट्स अगर बर्बाद कर देता है तो सोचिए उसका पेपर छूट जा रहा है। और इस बार आयोग ने, मैंने देखा पेपर, रियल एग्जाम को भी मैंने फील किया, तो क्वेश्चन तो बखूबी बीपीएससी के क्वेश्चन सेटर ने अच्छे सेट किए, ऑप्शंस भी अच्छे सेट किए, लेकिन स्टिल उसमें गलतियां। चलिए एक एक करके पहले हम लोग प्रूफ के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और बाकी तमाम जैसे सेंटर्स पे मिसमैनेजमेंट, गंदा सेंटर देना, रिमोट एरिया में सेंटर देना, पंखा नहीं होना गर्मी के समय में, इस उमस भरे मौसम में, बारिश के मौसम में खिड़की नहीं है, हद हो गई। तो आप कैसे चयन कर रहे हैं सेंटर का। पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम लोग तमाम जो बेसिक्स, जो नीड्स है, जो एग्जाम में होनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहला प्रिंटिंग मिस्टेक तो यही दिख रहा है। मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें प्रिंटर जो है उसको दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है, ऑप्शंस ठीक है, लेकिन यहाँ 2025 कर दिया गया है, जो कि 2023 होना चाहिए। तो आयोग को, प्रिंटर को स्ट्रिक्टली हिदायत देनी चाहिए कि वो एक एक वर्ड को जो है अच्छे से, एक एक जो नंबर्स है उसको अच्छे से देखे, क्योंकि एक नंबर से भी आपका सारा क्वेश्चन का पैटर्न खत्म हो जाएगा, सबसे क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये आयोजन 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप जो है वो 2023 में हुआ था, और यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये तो ड्रॉप होने वाला ड्रॉप होने वाला ये क्वेश्चन है, और ये ड्रॉप होगा, और सबको जो है 1 मार्क्स मिलेंगे। जिनके गलत हो रहे हैं उनको 1.3 मिलेंगे, और आई एम सॉरी जिनके सही हो रहे हैं तो उनको भी 1 मार्क्स मिलेंगे। उनको कोई खोने के लिए नहीं है, कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ जिन्होंने बनाया नहीं है या जिनके गलत हो रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने मार्क्स में सुधार कर लीजिए, क्योंकि अभी एक एक मार्क्स, मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट्स की पीड़ा, एक एक मार्क्स उनके लिए कितना मैटर कर रहा है। वो किसी तरीके से दिक्कत में है कि क्वेश्चंस को
किसी तरीके से तोड़ मटोड़ के किसी तरीके से उसमें कुछ गलती निकले, कुछ गलत हो गया है तो अगर उनका गलत जा रहा है तो उन तो उनका जो है थोड़ा मार्क्स बढ़ जाए। ये गलती नहीं है दोस्तों, ये उनका मेहनत है, ये भी एक मेहनत के उसमें आता है क्योंकि वो लास्ट तक कोशिश कर रहे हैं कि अपने मार्क्स को बढ़ाया जाए। ये उनके स्पिरिट को सलाम है। और दूसरा ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये दोनों तो थे और ये दोनों नहीं थे। अब ये क्वेश्चन जैसे अब ये ओनली वन आंसर विद्यार्थी को देना था, तो उसमें क्या बताए कौन सा आंसर सही होगा? तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने जो क्वेश्चन सेट किया है वो किस तरीके से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। तीसरे देखते हैं, जैसे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो ठीक है, पहला वाला द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वायलेटेड हियर। बट व्हाट इज अबाउट द सी और डी? ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड। दैट मीन्स कि हियर टू ऑप्शंस आर गिवन, ये है भी और ये नहीं भी है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? कोई पूछता है कि अभी क्या है, दिन है कि रात है ना? तो पूछेगा अभी, अगर दिन में पूछा गया तो बोलता है कि अभी दिन है और बोलता है कि अभी रात नहीं है, दोनों तो एक ही चीज हो गया। तो ये कैसे क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं? ये तो सीरियसली लेना चाहिए बीपीएससी को। मुझे तो ये वाला क्वेश्चन देख के ताज्जुब हो रहा है कि क्वेश्चन सेट करने वाले ने कैसे सेट किया। यहाँ पे बोल रहा है कि इज वायलेटेड और यहाँ बोल रहा है नॉट वायलेटेड। दैट मीन्स कि दोनों में से कोई एक तो करेक्ट होगा। अगर वायलेट कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। और आपका ये ऊपर वाला भी सेम है, कंजर्वेशन हो रहा है और नहीं हो रहा है। तो इसमें तो अगर किसी को नहीं भी मालूम हो तो कॉमन सेंस लगा के, रीजनिंग लगा के अगर मल्टीपल को आंसर रहता तो इसमें नॉन ऑफ मोर देन एबव लगता। तो दोस्तों ये इस तरीके से आयोग को देखना चाहिए कि ये जेन्युइन जो है जो ऑब्जेक्शंस है, मैं आगे देखूंगा, वैसे बताऊंगा, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाल के खाल भी लोग निकाल रहे हैं, कुछ मेंटर्स, कुछ टीचर्स। तो वहां तक नहीं जाना है, बाल की खाल भी हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन जो है गलतियां है उस पर आयोग को सीरियसली देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप 1 ईयर में 150 क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ते हैं और आपने मेहनत भी की। ऐसा नहीं है क्वेश्चन देख के लग रहा है क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम किया है, ऑप्शंस को फ्रेम किया है। भले कुछ लोग आयोग को गाली देने के लिए आके कुछ भी बोल देते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन खराब है। बट आप मेरा विश्वास कीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से फ्रेम किया गया था, ऑप्शन जो है साइकोलॉजिकली फ्रेम किए गए थे। बट प्रॉब्लम इज इतनी सतर्कता के बावजूद आयोग से ये सब गलतियां हुई है। अब आगे देखिए, बिहार संपूर्ण भारत का 0% पाइराइट उत्पादित करता है। अब उत्पादन पूछ दिया गया, लेकिन उत्पादन तो 2003 से हो ही नहीं रहा है भारत में। हर जगह रिजर्व है। बिहार have 95% of reserve of pyrites, but he is not producing 95%. तो ये प्रोड्यूस और रिजर्व, सोचिए एक वर्ड से पूरा मीनिंग बदल गया यहाँ पे। तो आयोग को इन सब को सीरियसली लेना चाहिए और जो भी जेन्युइन गलतियां आयोग के द्वारा क्वेश्चन पत्र में हुई है उसको सीरियसली जो है लेकर उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो भी स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, उन पे सबसे ज़्यादा गाज गिरती है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनका 1 साल पूरा उनके कैरियर का 1 साल बर्बाद करता है। क्योंकि फिर अगर 71st में नहीं होगा 72nd देंगे, सेकेंड थर्ड देंगे, ऐसे चेंज चलता रहेगा और ना जाने जो है इतने काबिल लोगों का किस तरीके से ईयर बाय ईयर जो है आप बर्बाद करते जाएंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती आयोग की है, गलती क्वेश्चन सेट करने वालों की है।
और उसका खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहे हैं, कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स उसमें। तो दोस्तों फिर देखिए, अब जैसे ये नालंदा यूनिवर्सिटी री एस्टैब्लिशमेंट, तो एक्ट आया है 2010 में, और फर्स्ट बैच जो है 2014 में इनटेक लिया है, एडमिशन लिया है। तो जिसको उस एक्ट के बारे में जानकारी होगी, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टेब्लिश्ड बाय 2010 एक्ट, तो वो कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा कि ही नोज अबाउट द रियल फैक्ट, बट ही फेल्स टू आंसर दिस। आगे देखिए, ये तो सबसे बड़ा चूक, आप बिहार बीपीएससी का पेपर सेट कर रहे हैं और आप क्वेश्चन पूछते हैं बिहार के प्राइड को लेकर, बिहार के मैप को लेकर गलती कर दीजिए, बिहार के जो एम्बलम है उसके ऊपर जो है पूछा क्वेश्चन गलती कर दीजिए। यहाँ राज्य पशु पूछा गया है, भाई राज्य पशु आपको मालूम नहीं कि गौर है, विषण है? व्हाट इज दिस? मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आयोग से मेरी गुजारिश है कि ये क्वेश्चन जो है आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, और जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया है, जिनके पास भी आपने सेट कराया है, इसके लिए तो आप उनको जो है फटकार दे ही सकते हो कि भाई ये आप बिहार के प्राइड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिहार के सिंबल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, और आप जो है वहां गलती कर रहे हो। ठीक है, लोगों ने जो भी किसी का जिसका होगा उसने जो है मैक्सिमम कोशिश किया कि जो है ये बुल लगाए। तो दोस्तों आयोग जो है गलतियों से भरा हुआ है, अभी भी इतने मेहनत के बावजूद उसमें सुधार जो है अभी नहीं है, अभी और सुधार की जरूरत है। दूसरा, तो लोगों से पता चला, विद्यार्थियों से पता चला पंखा नहीं था, बेंच ऐसे दिए होते बड़े बड़े बच्चों को छोटे बच्चे के बेंच पे बैठा दिया गया था, खिड़की नहीं थी, लाइट नहीं थे। तो भाई आपको 2 आवर्स एग्जाम लेना होता है, 1 आवर पहले आप बुला लेते हो, 3 घंटे का होता है, बच्चे 4 घंटे अप्रॉक्स जो है वहां पे बैठते हैं, न फैन है, न सही से बैठने की व्यवस्था है। तो बताइए कि आप कैसे चाहते हैं कि जो है क्रीम बच्चे आपके पास आए, बेस्ट टैलेंट आए? तो आयोग को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। एग्जामिनेशन जो भी सेंटर बना रहे हैं उस सेंटर पे ये व्यवस्था हो, क्योंकि आपने क्या किया, घड़ी हटवा ली, ठीक है, वो मैं भी समझ सकता हूँ, हटा लेना चाहिए। हाथ का कड़ा हटवा लिया, जूते हटवा लिए, चेन हटवा लिए, कान की बालियां हटवा ली। आखिर ठीक है, आप अपने में भी तो सुधार कीजिए। बच्चे तो सुधार कर ही रहे हैं, बच्चे तो इतने सुधरे हुए हैं कि सोचिए आप जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, लेकिन आप सही से 150 क्वेश्चन सही सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आयोग से गुजारिश है, जो भी देख रहे हैं, अगर आयोग तो आजकल क्या करता है, इन सब चीज़ों को देख भी रहा है, वीडियोस जो बना रहे हैं कुछ ऐसे, तो देखिए मैं कमी, जब तक डेमोक्रेसी में यही होता है, चाहे सिस्टम को सुधार करने में फीडबैक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फीडबैक मेरी तरफ से यही फीडबैक है कि आप जो ये क्वेश्चंस है काइंडली जो है उस पर सीरियसली लीजिए, क्योंकि इससे सीरियस बच्चे फंसते हैं और उनका पूरा साल खराब होता है। चलिए, दूसरा मेरा थंबनेल का जो पॉइंट था, टीचर्स वाह जी वाह। टीचर्स भी कम नहीं है, बीपीएससी से तो गलती हुई ही है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन ये पढ़े हैं बाल की खाल निकालने के लिए, इनको पता नहीं क्या मजा आ रहा है। ठीक है, जेन्युइन गलतियां आप जो है कोट कीजिए, और भी गलतियां हैं एक दो क्वेश्चंस में जो एम्बिग्विटीज है, मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, है ना, और जो वीडियो मैं लाऊंगा वो पूरा रिसर्च करके होगा, बाल की खाल नहीं होगी, जो जेन्युइन जो है, जो डाउट्स होंगे, जो क्लेम होंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो वीडियो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और काइंडली जो भी अगर हमसे भी गलती हो रही है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हम भी उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि सुधार से ही दुनिया बेहतर हो सकती है। ईगो से, एरोगेंसी से कुछ नहीं हो सकता है। आयोग एडमेंट हो जाए, बच्चे एडमेंट हो जाए, टीचर एडमेंट हो जाए, कुछ नहीं हो सकता है। हमें बेहतर अगर कुछ करना है, अगर बेहतर बनाना है हमारे एग्ज़ाम प्रोसेस को, सिलेक्शन प्रोसेस को, तो उसमें बीपीएससी, टीचर्स और स्टूडेंट्स सबका योगदान जो है बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कैसे बाल की खाल निकाला जा रहा है। तो भाई इसमें पूछा गया बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? तो भाई इसमें बोला गया कि 3 तो समाचार पत्र हैं और 1 जर्नल है। अरे भाई तो उसको हटा दिया जाए ना, हटा दीजिए, इस पे क्या जो है बहस करना है। दूसरा, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र का प्रारंभ किया गया था। अब इसमें द लगा दिया गया तो लोग हाहाकार मचा रहे हैं, टीचर्स हाहाकार मचा रहे हैं कि भाई द लगा दिया गया। नेशनलिस्ट पेपर हो गया, ये क्यों लगा दिया गया? अरे भाई यंग इंडिया द फेमस न्यू जो भी पेपर है वो दिस इज द पब्लिश बाय द महात्मा गांधी, एडिटेड बाय महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सी बड़ी चूक हो गई? ठीक है, इतनी गलतियां यूपीएससी भी करता है। बीपीएससी के को हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए कि बीपीएससी हमें इस पर चर्चा करने के लिए फ्री छोड़ता है, मौका देता है। यूपीएससी में आप देखिए ये सारे चीज़ का डिस्कशन होता है, लेकिन रिजल्ट आता है जो आप आंसर की आता है वो सबसे लास्ट में आता है, जब फाइनल रिजल्ट होता है। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, नो चैलेंज, कुछ नहीं, सारा रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है, तब जाके आपको मौका दिया जा रहा है आंसर शीट देखने का। और ऐसा नहीं है, उसमें भी गलतियां होती है दोस्तों। इस तरीके का एरर ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी द एरर फ्री, उसमें कि क्वेश्चन पेपर में ये गलतियां होती है। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि ये मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब कुछ बोल रहे हैं कि भाई उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रीमियर होते थे। अरे भाई इतना बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। हमारी गुजारिश है, जो भी मेंटोर जो ग्रुप है, जो टीचर्स है, काइंडली आप बच्चों को गुमराह मत कीजिए, है ना? उसको गुमराह मत कीजिए। देखिए किसी ने तो ये सोच के जो है यहाँ पे नॉन ऑफ दीज भी लगाया है। तो ऐसा नहीं है, हो सके कि ये प्रयास कर रहा होगा कि जो है क्वेश्चन ठीक मतलब ये कैंसिल हो जाए या नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, जैसे कि पहले भी बीपीएससी ने पूछा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो मिस्टर यूनुस, है ना? तो ये क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर ही बोला जाता है, उसको प्रीमियर और इसकी बाल की खाल निकालने से ऐसा नहीं है। ऐसे तो देखा जाए तो कम से कम जो है गलतियां निकालने के लिए WHO, बिकम, ये सब में अगर जो है एक एक गलतियां निकालने में बैठ जाए तो पता चला कि जो है कभी जो है सही पेपर बन ही नहीं सकता है और विद्यार्थी उसी में परेशान रहेंगे, टीचर्स मजे लेंगे। और देखिए बेचारा कैंडिडेट, सबसे बुरी स्थिति जो है कैंडिडेट्स की है जो एग्जाम दे रहा है। एक तो बीपीएससी, दूसरा उसके बाद टीचर्स, फिर घर वाले, सगे संबंधी, सब लोग पूछ रहे हैं एग्जाम कैसा गया, एग्जाम कैसा गया। अरे भाई उसने पूरी मेहनत की, पूरा साल मेहनत किया, अच्छे से क्वेश्चंस भी किए, बीपीएससी का जितना तमाम जो है जो अव्यवस्था थी उसको भी उससे गुजरा, वो खुद अपने परफॉर्मेंस के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो और टीचर्स अभी कटअप कटअप खेल के एनालिसिस करके, ऐसे एनालिसिस मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे कुछ टीचर्स को या कुछ मेंटर को, जो कि वायरल वीडियो आप देखिए, वायरल वीडियो में कुछ होगा नहीं, लेकिन तमाम तरीके की इस तरीके की अफवाहें, कुछ चीज़ें मतलब कुछ ऐसी बातें बोल देना, कटअप को इतना कम कर देना, कटअप को इतना हाई कर देना, क्वेश्चन को आसान कर देना। अरे भाई आप ये बात मान लीजिए कि जो कैंडिडेट्स है वो 3 से 4 घंटे वो नॉन एसी रूम में तमाम जो है वेदर चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस, एंजाइटी, उन सबको फेस करते हुए वो स्कोर करते हैं।
और टीचर्स क्या करते हैं, एसी रूम में क्वेश्चन मिल गया, कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर ए के जगह पे बी लगा दिया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको कट करके फिर हमें ये कर देना है भाई। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर वो ए और बी ये उसका कैरियर डिसाइड कर देता है। अगर ए की जगह पे वो बी लगा दिया, अगर जो है वो सर्कल कर दिया, तो उसका पूरा कैरियर खराब हो सकता है। ये नहीं समझते मेंटर, टीचर्स नहीं समझ रहे हैं, और इन सब में पीस रहा है बेचारा कैंडिडेट्स। तो दोस्तों, जो भी परीक्षार्थी है, आपने मिला लिया होगा और अपने दिल को मजबूत करके, अगर आप कट ऑफ के रेंज में हैं, यानी कि कोई भी अगर 80 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है, क्योंकि मैंने भी जो 4-4 बार प्रीलिम्स निकाला है, रियल टाइम मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, कि उनका भी 81, 82 आ रहा है। जो 98, 100 मार्क्स लाए थे 78th बीपीएससी में, 70वीं बीपीएससी में 98 और 100 मार्क्स लाने वाले लोगों का 80 के आसपास आके अटक गया है। मैं समझता हूँ उनका परफॉर्मेंस गिर गया, 85 to 80 हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम वो 85 से ज़्यादा कर नहीं सकते, यानी कि 98 इज इक्वल टू 85 इन दिस पेपर 71st माय डियर फ्रेंड्स। तो आप 98 को 85 से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जिनका 98 जो बना सकता था जो स्टूडेंट, वो 85 पे अटक गया है। दैट मीन्स कि 13 मार्क्स का डिफरेंस है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सही अंदाजा नहीं लगा पाएगा, मैं लिख के देता हूं, क्योंकि इसी तरीके से यूपीएससी ने क्या किया था, 2023 में पेपर ट्विस्ट कर दिया था। आप जानते हैं दोस्तों उसमें कट ऑफ कितना गया था, 35%। 35% वाला कट ऑफ, 35% 150 का कितना होगा, आप अंदाजा लगा दीजिए। हो सके कि कट ऑफ वहां भी जा सकता है, नो बडी कैन गेस, इवन आयोग विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन की कट ऑफ क्या होगा, जब तक कि रियल उसके पास एनालिसिस नहीं आ जाए। और जहां तक कंपैरिजन करना है 68, 69, 70, तो दोस्तों देखिए इसमें सीट कम थी, इसीलिए 91 गया। ये पेपर हलवा पेपर था। हलवा पेपर इन द सेंस की जो है क्वेश्चंस और आंसर डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से मिले हुए थे, पीवाईक्यू से मिले हुए थे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से थे, और सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे। क्वेश्चन बनाने में डेढ़ घंटे में लोगों ने क्वेश्चन बता दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप इतना जैसे लेंदी, मोर देन वन ऑप्शन, दूसरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके हमने 5-7 क्वेश्चन देखे। इवन कि आज तक बीपीएससी ने, बहुत होता था तो एक टेम्परेचर कन्वर्जन का मैथ्स पूछा जाता था फिजिक्स में, इसने तो क्या किया कि मैथ्स में रीजनिंग पूछ दिया और फिजिक्स में मैथ्स पूछ दिया, कैलकुलेशन पूछ दिया। तो दोस्तों ये सब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। मुझे मेरी बातें याद रखिए, यूपीएससी 2023 में कट ऑफ 35% गया था यूपीएससी का। तो अगर 70 प्लस हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, मैक्सिमम तो आई थिंक। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, 70 के अराउंड बहुत बहुत भारी भीड़ है। यानी कि अगर जनरल का कट ऑफ लेट से अगर 78 चला जाता है, तो ऐसा नहीं कि जो सबसे लास्ट कट ऑफ होगा वो जाके 52 और 41 पे चला जाएगा। क्योंकि अगर 80 अगर कट ऑफ अगर जनरल का होता है, तो समझिए कि जो है मोस्ट ऑफ कैटेगरी के जो आपके जो है कट ऑफ होंगे वो 70 के आसपास होंगे। पहले जो पिछली बार जैसे 10 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था, वो डिफरेंस इस बार नहीं रहने वाला है, आप याद रखिएगा। कैटेगरीज में जो कट ऑफ डिफरेंसेस थे पिछले बार, उसकी तुलना में इस बार डिफरेंसेस कम रहेंगे। और दूसरा कि कट ऑफ चौंकाने वाला हो सकता है यूपीएससी 2023 की तरह। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग, मैं तो बोल ही रहा हूँ, कट ऑफ का मैंने भी मैथमेटिकल फार्मूला लगा के कट ऑफ लास्ट वीडियो में जारी किया था, लेकिन वो मैथमेटिकल कट ऑफ था, इजी क्वेश्चंस
काउंट करके और टफ क्वेश्चंस को किस तरीके से मल्टीप्लाई करके और हमने वो कट ऑफ निकाला था, दैट वाज द मैथमेटिकल, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में सही होते हैं। लेकिन इस बार का एग्जाम कुछ अलग था। बीपीएससी ने इस बार जो है थोड़ा तो ट्विस्ट किया है चीज़ों को, उसने मेहनत भी की है क्वेश्चन सेट करने में दोस्तों। इसके लिए मैं उसको बधाई भी देता हूँ बीपीएससी को कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया। आप गलतियों को थोड़ा सुधारिए, जिम्मेवारी फिक्स कीजिए जिसने गलती की है, और दूसरा कि कैंडिडेट्स को जो अव्यवस्था होती है सेंटर्स पे, उसको प्लीज़ जो है दूर कीजिए, क्योंकि वो एंजाइटी से भरे रहते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे सुधार करनी चाहिए। और टीचर से गुजारिश है, बाल की खाल ना निकालें। जो जेन्युइन डाउट्स हैं, जो डिलीट होने वाले हैं क्वेश्चन, उन्हीं पे जो है आप लोगों को बताएं, गुमराह मत करें कैंडिडेट्स को। और बाकी कट ऑफ का खेल तो चलता रहेगा, और नो वन से अबाउट द कट ऑफ दिस ईयर 71st बीपीएससी, इट्स अ डैम श्योर। आप देखते रहिए। अगर मेरी बातें अगर आपको सही नहीं लगती है तो 10 दिन के बाद लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने जो थंबनेल में हमने बताया था, क्योंकि थंबनेल का खेल भी अजीब चलता है, थंबनेल में कुछ और दिखता है और अंदर वीडियो में कुछ और होता है। तो दोस्तों, AKY एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो मोटिवेशन के लिए बनाया है। जो चीज़ें चल रही है यूट्यूब पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसको उजागर करने के लिए बनाया है। और मेरे इस कोशिश से हो सके कुछ सुधार हो, तो फिर आने वाले जो भी परीक्षा होंगे, जो परीक्षार्थी होंगे, वो कम परेशान होंगे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मेंस के लिए निबंध, ऐसे, GS1 GS2, आपका आई एम मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, और काफ़ी इंटरेस्ट भी है। तो IR और करंट तो हम लोग पिछले साल भी इसके बारे में कुछ हमारे PDF वगैरह आए थे, और इस बार भी हम इस पे पूरा एक डिटेल एनालिसिस करेंगे PYQ के साथ, PYQ करके, और फिर उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि देखिए मेरे टॉपिक्स ज़्यादा नहीं होंगे, 50 टॉपिक्स ही होगा, और आई स्वेयर कि 50 पढ़ के जाइए और आपका उसी में सारा मेंस का जो है आंसर क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैगजीन में लगभग 50,000 फैक्ट्स डाल दिए और 5 फैक्ट अगर आ जाते हैं उस मैगजीन से, तो बैक थंपिंग, पीठ थपथपाना लोग शुरू कर देते हैं कि मेरे इस बुक से आ गया, मेरे पढ़ाए हुए से आ गया। अबे आप देखो तो क्या पढ़ा रहे हो। और सिंपल चीज़ तो कहीं से भी आ जाता है, सिंपल चीज़ तो वो तो शुरुआत ही करोगे ना पढ़ने से, तो उसमें क्या चेस्ट थंपिंग और बैक थंपिंग करना है। तो दोस्तों चलिए, AKY एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपके पास भी समय है, मुझे मालूम है, एग्ज़ाम के बाद विद्यार्थी के पास भी समय होता है, और सही जो है चीज़ें देखिए, सही गाइडेंस में रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। AKY एकेडमी आपका स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।